राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों से लड़े थे। एक केरल की वायनाड सीट थी तो दूसरी यूपी की रायबरेली सीट थी। दोनों सीटों पर राहुल गांधी को जीत मिली थी। सोमवार को राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। यह उनका राजनीतिक डेब्यू है। इसको लेकर कांग्रेस अलर्ट हो गई है। आखिर राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को ही क्यों चुना, जबकि वायनाड सीट 2019 से जीत मिली थी और अमेठी में हार गए थे। तो इसके पीछे कई सियासी मायने हैं। खोई जमीन बनाने पर कांग्रेस का फोकस। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत की। इस जीत के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, बल्कि यूपी की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं का जन्म हुआ। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा था, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी जद्दोजहद के बावजूद यूपी के सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जिसके बाद यूपी में अपनी खोई हुई राजनीति को मजबूत करने में कांग्रेस जुट गई है। यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई सक्रियता। वैसे कांग्रेस पार्टी की यूपी में सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार यूपी में बेहद सक्रिय नजर आया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी ने जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। यही नहीं, सोनिया ने अपने बेटे राहुल गांधी को रायबरेली की जनता को सौंपने की बात भी कही और बेटे के लिए प्रचार भी किया था। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। यूपी में मिले जीत के बाद कांग्रेस ने यूपी में और सक्रियता बढ़ा दी है। जीत के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में आभार सभा की। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को यूपी में फिर संजीवनी मिल जाएगी। वहीं अगर सपा की ओर से विधानसभा चुनाव में बात नहीं बनी तो कांग्रेस उसकी तैयारी अभी से कर दी है। 1952 से रायबरेली पर गांधी परिवार का कब्जा। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले ये कि राहुल गांधी ने उस सीट को चुना जहां से गांधी परिवार 1952 से जीतता आ रहा है। रायबरेली से राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने 1952 में पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1977 के बीच 10 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 1977 में इंदिरा गांधी को हार मिली थी। 2004 से सोनिया ने संभाली रायबरेली सीट की कमान। 1980 में इंदिरा गांधी ने 2 सीटों मतलब रायबरेली और अविभाजित आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी और मेडक को बरकरार रखा था। 1980 के बाद से गांधी परिवार के वफादार अरुण नेहरू, शीला कौल और कैप्टन सतीश शर्मा ने 2004 तक रायबरेली से जीत हासिल की। इसके बाद सोनिया गांधी यहां से लड़ती रहीं और 2019 तक यहीं से सांसद रहीं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया से इस सीट को राहुल के जिम्मे सौंपकर यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक विरासत रायबरेली गांधी परिवार के लिए हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है। यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती देना चाहते हैं राहुल गांधी का यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सियासी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि यह भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की सियासत का राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव है। राहुल गांधी का यूपी में रहकर राजनीति करना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है
और इसी मजबूती को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए तोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी चाह रहे हैं कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। इसके अलावा रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी अब यूपी की सियासत में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो रायबरेली की जनता के दिलों में अभी भी कांग्रेस का विचारधारा चलती है। लेकिन उम्मीद होगी इस बार रायबरेली की जनता और यूपी को बेहतर बनाने के लिए राहुल गांधी इस बार निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस के हाथों से अमेठी सीट भी चली गई थी और रायबरेली ही एक ऐसी सीट थी यूपी में जो कांग्रेस के पास बची थी। लेकिन कांग्रेस इस बार सपा के साथ गठबंधन करके 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं राहुल वायनाड सीट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो यूपी से होकर गुजरना होगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और यही सीट तय करती है कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा।